पर मामी जी, जब बच्चे बदतमीज होते हैं तो बड़ी भाभी का फर्ज होता है ना कि उसे सही रास्ते पे लाना, एक दो थप्पड़ मारना या कान खींचना या कुछ और पनिशमेंट। आपके हाथों से थप्पड़ खाने का तो मैं वेट करूंगा। सोना भाभी, अरे नेहा दी, इधर आओ ना। देखो ना, माँ ने सोना दी को कितने प्यारे कंगन दिए, कितने प्रिटी है ना। हाँ, गरीब की बेटी की तो आंखें खुल गई थी इतने महंगे कंगन देख के। अच्छा हुआ नेहा कि तुम आई। मैं इन दोनों से तुम्हारे बारे में कई बार पूछ चुकी हूँ। घर पे सब कैसे हैं? सब ठीक है। नेहा बेटा, तुम अपनी बहनों से बात करो। हाँ, मुझे बहुत काम है। मैं भी चलती हूँ। अरे थोड़ी देर तो रुको ना दी, अभी तो आए हो। मुझे माँ से कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन दी देखो ना, हमने सोना दी के लिए इतने सारे ड्रेसेस सेलेक्ट किए हैं, पता ना कौन सा अच्छा है। सारे डिजाइनर्स है। हाँ, आप देखो ना। ले बेटा, पानी पी। ले पानी। नहीं बेटा, नहीं रोते। बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। मैंने बहुत जल्दी में फैसला ले लिया। मुझे रणवीर से शादी नहीं करनी चाहिए थी। अरे बेटा, ऐसे क्यों कह रही है? ऐसा नहीं कहते। हाँ, इतने सारे लोगों के बीच उस छोटे से घर में मुझसे नहीं रहा जाता माँ। वहां पे तो लोगों की जरूरतें ही खत्म नहीं होती। एक एक पैसा ऐसे गिना जाता है कि अपने लिए कुछ सोचने करने का कुछ बचता ही नहीं है माँ। मुझे पता, आप लोगों ने मुझे बहुत समझाया था कि बहुत प्रॉब्लम होगी, कि मैंने किसी की भी नहीं सुनी। लेकिन अब मैं क्या करूं माँ, मेरा दम घुटता है मामा। बेटा, रणवीर बहुत अच्छे हैं माँ, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे इस घर की याद आती है। मुझे निया और निक्की की याद आती है। मेरी बहुत याद आती है माँ। मुझे याद तो हमें भी बहुत आई। कितने दिन हुए तू यहाँ आई भी नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, तू आई है ना, तो अब यही रुक जा मेरे पास। खूब बातें करेंगे, ठीक है? अरे मेरा बच्चा, मुझे लगा मैं आपके लिए पराई हूँ। अरे पगली, क्यों लगा तुझे ऐसे? क्योंकि लोग कहते हैं कि बेटियां पराया धन होती है, इसलिए? मुझे तो धन का कोई मोह नहीं, और मैं अपनी बेटियों को कभी पराया नहीं करूंगी। तू तो मेरी लाडली बेटी है ना। माँ, तू मेरे साथ है ना? हाँ बेटा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अगर तू मेरे साथ है तो मुझे किसी भी चीज का डर नहीं है। मैं तुझे अब छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। दी, अब से ना आपको यहाँ रोज आना पड़ेगा पहले की तरह, प्लीज। तुम दोनों जाओ, मैं 1 मिनट में आई। लेकिन देव भैया वहां नहीं है। माँ, अरे सोनाक्षी, मुझे लगा तुम घर चली गई। काफी देर हो गई है ना? मैं बस निकलने ही वाली थी, आपसे कुछ कहना था। बोलो। आज अगर देव और मैं साथ है तो आपकी वजह से। थैंक यू। बच्चों की इच्छा पूरी करने के लिए माँ को न पुण्य मिलता है और ना ही धन्यवाद। बच्चों की खुशी में ही माँ की खुशी होती है, उसका स्वार्थ होता है, तो फिर धन्यवाद कैसा? मैंने तो बस वही किया जो मेरा देव चाहता था। तुमने देखा ना, तुम्हारी एक हाँ से देव कितना खुश है। देव खुश तो हम सब खुश। अपने ही देव के मन की बात अगर नहीं सुन पाती तो कैसी माँ कहलाती मैं? मैं अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ।
सोनाक्षी, हम सब बहुत खुश हैं। तुम इस घर का हिस्सा बनने जा रही हो। खुश रहो। मैं चलती हूँ। আমাকে দেখাও। কি সুন্দর, খুব ভালো লাগছে। वाओ दादी, ये कितने अच्छे हैं। मुझे भी ना सेम चाहिए। शादी में ना मैचिंग मैचिंग, है ना? मैचिंग मैचिंग चाहिए तो तुझे भी शादी करना पड़ेगी। हाँ, फिर तो शादी करनी पड़ेगी। अब बोल। ओ प्लीज, एक कंगन के लिए नॉट वर्थ इट। इट्स वर्थ इट, ओके? सोना, एक मिनट। विजय, देखो ईश्वरी जी ने सोना को दिया ये। विजय, কি হলো? आशा, मेरा सोना तो वो है। ये सब तो पीतल है उसकी हैसियत के आगे। देखिए सोनाक्षी, इस घर में डॉक्टर सोनाक्षी बोस बनकर आई थी काम करने। काम करते करते उसने ये सब कब कर लिया पता ही नहीं चला। शोना कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले रही है। वो हमेशा खुश रहे, मुस्कुराती रहे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा ही होगा। उसके साथ उसके बाबा हैं। बाबा, माँ, भीषण टेस्टी, भीषण टेस्टी। मैं 3-4 तो आराम से खा जाऊंगा। खा, अरे खा। बेटा, 3-4 से क्या होगा? और लो ना। आशा, दो और इसको। भरी दोपहरी में घर में बैठे हो, कुछ काम धाम है कि नहीं? फिर से शुरू हो गए सब। अरे तू क्यों उठ रहा है? चुपचाप बैठ के खा। तो बाबा की बात मत सुन, बैठ। बाबा, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। ओके हाँ, इसीलिए घर में बैठा हुआ है। बाबा, ये ऑनलाइन बिजनेस है जो घर बैठ के भी किया जा सकता है और बहुत अच्छा चल रहा है। आप सौरभ की बातों का यकीन क्यों नहीं करते हो? और बाय द वे, सौरभ ने कहा है कि डिनर का सारा खर्चा ये उठाएगा। डिनर? कैसा डिनर भाई? सोना की शादी का डिनर बाबा। आशा, तुम लोग भी ना एक कंगन से लेके सीधा शादी तक पहुंच गए। अरे भाई, अभी कुछ तय नहीं हुआ है। जब होगा तब देखा जाएगा। विजय, क्या विजय? जितना कुछ हमारे साथ पहले हुआ है उसके बाद सब आंख बंद करके कर दें क्या? पहले मैं उन माँ बेटे को जांचूंगा, परखूंगा, उसके बाद कुछ होगा। अरे बाबा, पुरानो कथा भूले जाओ ना। हमने शादी के लिए हाँ कह दी है। हाँ कह दिए, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। और हाँ, तुम मेरी बेटी की शादी में कुछ खर्चा नहीं करोगे, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? वो मेरी बहन भी तो है। हाँ, तुम्हारी बहन है, लेकिन पहले मेरी बेटी है। और बहुत शौक हो रहा है तुमको खर्चा करने का, तो उस लड़के को कुछ गिफ्ट दे देना। और बाबा, मेरी बात तो सुनो। मैं टेंशन में है, चिंता मत कर, मान जाएंगे। खा। कौन है विजय? अरे देव बाबू, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आपने अंदर आने को नहीं कहा? आओ ना, आओ, बस बस, आओ अंदर। बैठो। वो रास्ते में एक बंगाली स्वीट शॉप थी तो मैं मिठाई ले आया। देव बाबू, आपको ये करने की क्या जरूरत थी? मिठाई की किसको जरूरत होती है? वो तो बस मेरा मन था तो मैं ले आया। एक्चुअली जरूरत तो आपको नहीं है मुझे देव बाबू कहने की। देव कह सकते हैं माँ। बाबा, अब जब तुमने माँ कह ही दिया है तो मैं देव ही कहूंगी, पक्का। एक्चुअली एक और बात कहनी थी। माँ ने
पंडित जी से बात की थी तो उन्होंने कहा कि कभी भी आके शादी का मुहूर्त निकाल सकते हैं। इतनी जल्दी क्या है? मेरा मतलब अभी अभी सगाई टूटी है तो फिर इतनी जल्दी है क्या? भाई शोना अगर तुमको अपनी सगाई में इनवाइट नहीं करती तो ये सब नहीं होता। क्या गलत बोल रहा हूँ आशा? सही तो बोल रहा हूँ। अभी इतने जल्दी शादी की तैयारी करना ठीक नहीं है। भाई देव बाबू की फैमिली को भी तो थोड़ा टाइम लेने दो, उन्हें डिसाइड करने दो कि हमारी शोना उनकी बहू बनने लायक है भी कि नहीं। भाई मैं बार बार अपनी बेटी को रोते हुए नहीं देखना चाहता, दुखी नहीं देखना चाहता। ये मिठाई कौन लेकर आया है? देव, शौंदेश, आपका ना एक पॉइंट तो ऐड हो गया है। देख, विजय की बातों का बुरा मत मानना। उन्होंने सुबह से चाय नहीं पी ना, इसीलिए उनका मूड खराब है। वो थोड़ी देर बाहर चले। Have fun, guys. बाबा कुछ ज्यादा ही बोल गए ना? नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। मैंने उनकी बेटी का दिल दुखाया है, तो जो भी कहे कम होगा। एक्चुअली इतना कुछ हुआ और बहुत गलत हुआ और कुछ अलग ही लेवल पे गया, तो पापा उसे अब तक डील कर लेना। आई नो, दुनिया की बेस्ट बेटी के पापा हैं, उनके लिए भी मुश्किल होगा ना अपनी बेटी का हाथ मेरे जैसे लड़के के हाथ में देना। एक्सक्यूज मी, दुनिया की बेस्ट बेटी की चॉइस खराब है ऐसे मुझे बोलने वाले आप कौन होते हैं मिस्टर दीक्षित? पर जो कुछ भी हुआ उसे तो हम बदल नहीं सकते ना। याद है आपको इससे पहले बाबा आपको कितना पसंद करते थे, तो फिर से धीरे धीरे आपको वैसे ही पसंद करने लगेंगे। बस उन्हें थोड़ा सा वक्त दीजिए। उन्हें बेस्ट सन इन लॉ बन के दिखाऊंगा। इसलिए आप बंगाली स्वीट्स का डब्बा लेके आए थे? मिस्टर दीक्षित, एक बंगाली को ऐसे घूस देकर अपना काम नहीं निकलवा सकते। एक्चुअली सोनाक्षी, कल जब मैंने तुम्हें अपनी फैमिली के साथ देखा और ये देखा कि वो तुमसे कितना प्यार करते हैं, तो मेरा भी मन हुआ कि तुम्हारी फैमिली भी मुझसे उतना ही प्यार करे, बल्कि उससे भी ज्यादा। क्या हुआ? इतने दिनों में सबसे क्यूटेस्ट बात यही की आपने। सबसे क्यूट तो आप हैं मिस खरगोश। अच्छा जी, हम कल आ जाएंगे। हाय हाय जीजी, ये क्या कर दिया आपने? क्या कर दिया भाभी? जीजी, आपने वहाँ जाने के लिए हाँ क्यों कर दी है? अरे वो है बंगाली लोग, बिना मांस मछली के उनका गुजारा नहीं है, और हम ठहरे शुद्ध शाकाहारी ब्राह्मण। हे भगवान जीजी, वैसे भी हम लड़के वाले हैं, तो आपको रॉब से कहना चाहिए था कि वो यहाँ आए। अरे हम क्यों आ जाएं? कुछ भी बोले जा रहे भाई। अरे भाई, ये सब बातें हमेशा लड़की वालों के घर पे होती है। ठीक है, मुझे ज्यादा मत सिखाइए, सब पता है मुझे। और वैसे भी जीजी, आप कुछ भी कहिए, मैं तो वहाँ का पानी भी नहीं पी सकती, साफ साफ कह रही हूँ। हाँ, मैं नहीं जाऊंगी। तेरा तो वो दिमाग भी खराब हो गया जो है ही नहीं। अरे एक मिनट, सुन मेरी बात ध्यान से। तुझे आना है तो आ, वरना यहीं बैठी रहे जात पात को लेकर। ईश्वरी, मैं चलूंगा तेरे साथ। ठीक है। भैया ऐसे मत कीजिए ना। क्यों आप? भाभी देखिए, इतनी सारी बातें करनी है, अगर आप नहीं होंगी तो कैसे होगा? चलिए ना भाभी। ठीक है जीजी, आप इतना कह रही हैं तो चलेगी गरीब की बेटी आपके साथ। कल वो देव के परिवार वाले आ रहे हैं दोपहर को। मैं सोच रही थी कि मैं उन्हें खाना खिलाए बिना तो नहीं जाने दूंगी। उनका आना जाना खाना सब तुम देखो, बस मेरा फेवरेट मूढ़ी घंटो बनाना मत भूलना। तो अरे कैसी बातें कर रहे हो, वो लोग प्योर वेजिटेरियंस है।
अरे तो मैं कौन सा उनको खाना खाने के लिए कह रहा हूँ, उनको जो खाना है वो खाएं, लेकिन भाई अपने घर में मैं अपनी पसंद का खाना तो खा सकता हूँ ना। बच्चों जैसी बातें मत करो, घर में कल वेज खाना बनेगा। हाँ। यही प्रॉब्लम है आशा, लड़की वाले पहले ही इतना झुक जाते हैं कि शादी होने तक लड़के वाले कमर तोड़ देते हैं। अरे भाई जमाने के हिसाब से चलना चाहिए, सब इक्वल है। झुकने झुकाने वाली बात कहाँ से आ गई? एक रिस्पेक्ट की बात होती है, उनका मान रखने के लिए मैं इतना तो कर सकती हूँ ना। कल नॉनवेज नहीं बनेगा घर में। हाँ भाई ठीक है, तुम्हारी बेटी की शादी है, तुम्हें जो करना है वो करो, जैसे करना है वो करो। ना सौरभ, एक तो राइट है कौन? पहले वहां रखवाया फिर यहाँ पे रखवा रही हो। कौन ना? क्यों अच्छे काकी घर आ रही है क्या? मेरी काकी? नहीं, पीहू काकी। मच्छी वाली काकी, पीहू काकी, जो घर पर आते ही कौवे की तरह काय काय करने लगती है। माँ, बाबा ने आपको कौवा काकी कहा। ओहो, फुटबॉल को भी जोक समझ में आ गया है। चुप करो, ताड़ाताड़ी कर, वो लोग आते ही होंगे अभी। आशा, ये सब तुम उन लोगों के लिए कर रही हो क्या? और क्या, घर में लोग आ रहे हैं, बैठने के लिए ठीक से जगह तो बनानी पड़ेगी ना। आशा बेटा, ये टेस्ट करके देखना। ठीक है। माँ, हाँ बेटा। ये तुम क्या कर रही हो? अरे आज इतना कुछ बनाना है, इसलिए आशा की मदद कर रही हूँ बेटा। मैंने आप लोगों को इतना समझाया, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आई के बात। मैंने कहा था कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना है। अरे भाई ऋतिक की फैमिली आई थी तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया था क्या हम लोगों ने? आप लोग जितना करोगे उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। विजय, मेरी इकलौती बेटी उनके घर जा रही, उनके लिए कितना करना है, क्या करना है, मैं भी जानती हूँ। आशा अभी गई तो नहीं है ना, अभी यही है। वो मेरी बेटी है, उनकी बहू नहीं है, अभी किसी की वाइफ नहीं है। उसको जो मान सम्मान इज्जत चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं, वो देखना मेरी जिम्मेदारी है। कोई उनकी इंसल्ट करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा इस बात को। हम जैसे हैं हमें वैसे स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है तो ठीक है, नहीं तो मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगा। विजय, ऐसे कैसे तू रिश्ता तोड़ सकता है? विजय रिलैक्स, छोटी छोटी बात पे इंसल्ट, रिश्ता तोड़ने वाली बात कहाँ से आती है? आशा, ये छोटी छोटी बातें ही आगे चल के बड़ी हो जाती हैं। जो हमारे साथ हुआ है उसे हम भूले नहीं है अभी। भगवान, आज सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। बैठिए ना प्लीज। जी। कभी मौका ही नहीं मिला ना ऐसे बैठ के बात करने का। जी, हम सब भी बहुत दिनों से आप सब लोगों से मिलना चाह रहे थे। बीजोदा कुताई छोड़ो, बाबा के देखे नहीं। माँ आ गई। हाँ नमस्कार। अरे बैठिए नहीं आप लोग। कैसे हैं बेटा आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं एकदम ठीक हूँ बेटा। जी वो मैं बाहर का पानी नहीं पीती। अब क्या पता क्या मिला हो, क्या मालूम कैसे हाथ लगे। आप समझ तो रही होंगी ना? हाँ बेचारी, पता नहीं दुनिया भर की गंदगी इसके पास कैसे आ जाती है। सारे कीटाणु इससे सीधे चिपक जाते हैं। बहुत मजाक करते हैं ना आप। मजाकिया हैं। आ गए आप लोग? बैठिए ना। आप लोग लेट हुए तो हमें लगा प्लान ही कैंसिल हो गया होगा। हाँ, मैं बस कहने वाली थी कि काफी टाइम लग गया। प्लीज खाना खा के जाइएगा। हाँ? खाना? नहीं जी नहीं, हम आपके घर का कैसे खा सकते हैं? जी मेरा मतलब है कि हम बहू के घर का खाना नहीं खाते। वो क्या है ना कि हम शाकाहारी हैं और आप लोग तो कुछ भी खा लेते हैं, मतलब सब कुछ। हाँ सब कुछ। हम लोग तो कभी कभी घास फूस भी खा लेते हैं। आशा ने सुबह से लग के आपके लिए वही बनाया है। अब हमारी बेटी अभी तो आपके घर की बहू बनी नहीं है, तो खा के जाइए। शुक्रिया भाई साहब, पर आज नहीं, माफ कीजिएगा, सच में हम घर से खाना खा कर आए।
खा नहीं पाएंगे, पर अगली बार जरूर खाएंगे। 10 दिन के बाद का मुहूर्त है, नहीं तो सीधा 6 महीने के बाद। नहीं तो फिर 6 महीने के बाद ही का करते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी तैयारियां करनी है और शोना को भी तैयार होने में थोड़ा टाइम लगेगा। सोना क्यों नहीं रेडी है? सोना बिल्कुल रेडी है। और देव? नहीं, देव की चिंता ना करे, देव बिल्कुल वही करेगा जो मैं कहूंगी। जी वो तो हमने देखा है, देव वही करता है जो आप उसे कहती हैं।